Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these three books: textbook for grade 8, summer pack and resource pack. हम मेन टेक्स्ट जो है वो इस टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे. समर पैक में से आपने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट होता है. रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है. इसमें कुछ एक्टिविटीज के थ्रू ये बताया गया है कि अब वो आपको किस तरह टीच करेंगे. और रिसोर्स पैक हमारी जो कैंटर पब्लिशर की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी अवेलेबल है. अब आ जाएं बुक की तरफ चलते हैं. ऑपरेशन ऑन सेट्स यूनिट 1, ये हम लोग इसमें से स्टडी कर रहे हैं. पहले हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, स्टडी किया. फिर हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट की. एंड देन एट द एंड हम लोग जो है वेन डायग्राम के ऊपर आएंगे. आपको एक चीज का पता होना चाहिए, ये ऑलमोस्ट जो सारे टॉपिक्स हैं हम लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं. अब यहां पर इनका हम लोग एडवांस लेवल डिस्कस करेंगे. आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स. एसएलओ. एसएलओ का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. इसमें आज हम 2 एसएलओ डिस्कस करेंगे. हम लोग वेरीफाई करेंगे कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन. ये उन्हीं लॉज की कंटिन्यूटी है जो कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास 7 में भी डिस्कस किए थे. अब सेकंड एसएलओ जो है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज. लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हम लोग देखेंगे. ये हमारे पास न्यू प्रॉपर्टी है. अब बुक की तरफ आए, पेज नंबर 9 ओपन करें. हमने जो ऑपरेशन ऑन सेट्स डिस्कस किए थे उनमें यूनियन था, कॉम्प्लीमेंट था, इंटरसेक्शन था. ये 3 बेसिक ऑपरेशंस थे. फिर हमने चौथा एक डिफरेंस भी देखा था. और यूनियन के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, सॉरी इंटरसेक्शन के लिए, और यूनियन के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं. द यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द बोथ सेट्स. कॉम्प्लीमेंट क्या था? ओनली कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स. इंटरसेक्शन की सिंबल, यूनियन की सिंबल. और फिर हम लोगों ने कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को अब यहां पर डिस्कस करेंगे. देखिए जरा, यूनियन के लिए हम लोग यूज करते हैं, इंटरसेक्शन के लिए ये चीज यूज करते हैं, डिफरेंस के लिए या ये यूज करते हैं या हम लोग ये स्लैश यूज करते हैं. स्टूडेंट्स, इन लॉज को डिस्कस करने से पहले आप जरा बोर्ड की तरफ आए, वहां पर डिटेल डिस्कशन करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम अभी डिस्कशन कर रहे थे अबाउट ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में. अब यहां पर हम लोग जो चीज देखेंगे वो डिफरेंट लॉज देखेंगे. उसमें हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉज है, एसोसिएटिव लॉज हैं और फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं. कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी देखा था. अभी भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे थ्रू एग्जांपल्स. फिर हम लोग एसोसिएटिव लॉज को देखेंगे, ओवर एडिशन. फिर हम लोग एसोसिएटिव लॉ को देखेंगे ओवर यूनियन एंड इंटरसेक्शन. देन हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ चलेंगे. पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या चीज है. देखें जरा, नंबर 1 कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन. यूनियन का आपको पता है कि हम यूनियन को यू से रिप्रेजेंट कर ऑपरेटर यूज करते हैं, और इंटरसेक्शन के लिए हम लोग ये ऑपरेटर यूज करते हैं. अगर आपके पास 2 गिवन सेट्स हों ए एंड बी, इफ ए एंड बी be any
टू गिवन सेट्स, देन आपके पास कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा? ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरह ये विद रिस्पेक्ट टू कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी जो है ये होगा बी इंटरसेक्शन ए। तो आपने हमने इसको ये चीज सीखनी है कि इसको प्रूव किस तरह करें। आपके पास टू कोई से भी गिवन सेट्स होंगे, उनके थ्रू हम लोग इनको कंप्लीट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। देखें जरा, इनमें से एक मैं यहां पर आपको करके दूंगा, बताऊंगा कि आपने किस तरह करना है। सेकंड जो है वो आप खुद कर लेंगे। मेथड सिंपल है, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी यूज किया था। देखें जरा, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 3 5 6 7। आपके पास ये टू सेट्स हैं। आपने देखना है कि जब आपने ये वाला यूनियन वाला लॉ मैं कर देता हूं आपको, इंटरसेक्शन वाला आपने खुद करना है। आपको पता है कि यूनियन जो होती है वो हम लोग क्या करते हैं, यूनियन के हम लोग ऑल एलिमेंट्स गिवन सेट्स के राइट कर देते हैं। टू सेट्स हैं, उनका यूनियन जब लेंगे तो सारे एलिमेंट कंबाइन करके राइट कर देंगे। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन एलिमेंट्स को राइट किया जाता है जो गिवन सेट्स होते हैं। यहां पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ए यूनियन बी इक्वल टू ए के सारे एलिमेंट राइट करें, बी के सारे एलिमेंट राइट करें और फिर उनका यूनियन। मैं यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं। अब आप देखें यहां पे कि इनमें से जो कॉमन एलिमेंट हैं वो वंस राइट कर देने हैं और बाकी जो एलिमेंट्स हैं आपने उनको राइट कर देना है। अब आपके पास है 1, कॉमन एलिमेंट चूज कर लें। पहले कॉमन 3 है और 5 है ये। तो अब आपने क्या करना है, उनको वंस राइट करना है, 1 2 एंड देन 3 5 6 7। ये आपके पास ए यूनियन बी बन गया। इसी तरह आपने राइट हैंड साइड लेनी है और उसमें देखें बी यूनियन ए। आपने ए के सारे, बी के एलिमेंट सारे राइट करने हैं इस दफा। वो कैसे, 3 5 6 7 यूनियन ए। इसके सारे एलिमेंट क्या बनते हैं, 1 2 3 5। तो अब आपने इनको कॉमन राइट करने हैं, 1 2 3 5 6 7। ये 1 आ जाएगी आपके पास इक्वेशन, ये 2 आ जाएगी। बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस यू हैव ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इट मीन्स के इनके जब हम लोग ऑर्डर्स चेंज कर देते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर दोनों दफा जो है वो सेम आता है। इसी तरह आपने इंटरसेक्शन को कंप्लीट करना है। इंटरसेक्शन में जस्ट आपने कॉमन एलिमेंट राइट करने हैं। देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इनके कॉमन एलिमेंट राइट कर दें, 3 और 5। ये तो था हमारे पास कम्यूटेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब हम लोग जाएंगे एसोसिएटिव लॉज की तरफ। एसोसिएटिव लॉज क्या है, उसमें हम लोगों ने 3 सेट्स लेने हैं। उनमें से पहले कोई से भी 2 सेट्स का हम लोग यूनियन लेंगे, फिर उन दोनों सेट के जो यूनियन आता है उसको थर्ड सेट के साथ कंबाइन यूनियन ले लेंगे और इसी तरह हम लोग उनके ऑर्डर्स चेंज करेंगे तो आपके पास दोनों दफा आंसर सेम आएगा। जिस तरह हमने ये प्रूव किया है वैसे ही वो करना है। चलिए देखें एसोसिएटिव लॉ को।
हम अभी जो है एसोसिएटिव लॉज देखेंगे ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन आपको बताया है मैंने कि क्या चीजें हैं, कि अब आपके पास 3 सेट्स हैं, इफ ए बी एंड सी आर 3 सेट्स, देन एसोसिएटिव लॉ ए यूनियन बी यूनियन सी, इन दोनों का यूनियन किसी थर्ड सेट के साथ यूनियन लें तो वो इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। सिमिलरली अगर हम जब इंटरसेक्शन की तरफ जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है, इन 2 सेट का इंटरसेक्शन लिया ए के साथ, तो आपके साथ क्या बना, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें भी हम लोग पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी उसमें हम लोगों ने यूनियन वाली को सॉल्व किया। अब यह था विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। इन लॉज को भी आप उसी तरह प्रूव कर सकते हैं जिस तरह मैंने प्रीवियस लॉ जो है वो कम्यूटेटिव प्रूव किया था। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 5, बी इज इक्वल टू 3 5 6 7 8, सी इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10। ये सेट्स हैं। ये सेट्स आपके पास टेबुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी आ सकते हैं। अगर आपके पास टेबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो तो उनको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो तो उनको आपने टेबुलर फॉर्म इस फॉर्म में राइट कर देना है। तो फिर आपने इनको सॉल्व करना है। पहले मैंने आपको यूनियन वाला कम्यूटेटिव में किया था, अब मैं आपके साथ इंटरसेक्शन वाला जो है वो एसोसिएटिव में करता हूं। ये लॉ आपने खुद प्रूव करना है। यूनियन में क्या है कि हम लोग कॉमन लेते हैं, सॉरी यूनियन में हम लोग सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो ले लेते हैं, इकट्ठे ले लेते हैं, जबकि इंटरसेक्शन में ओनली कॉमन एलिमेंट्स को लिया जाता है। देखें जरा कि आपके पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सेकंड की, बी इंटरसेक्शन सी। यहां पर क्या चीज है, बी इंटरसेक्शन सी, बी के एलिमेंट राइट करें 3 5 6 7 8, इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10, ये एलिमेंट, और इनमें कॉमन कौन से हैं देखें जरा। आपके पास एक 8 कॉमन आता है, कोई और एलिमेंट है 6 कॉमन आता है, 6 कॉमन आता है दोनों में। तो अब आप क्या करेंगे, 6 और 8 कॉमन राइट कर देंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन थर्ड सेट से ले लें, वो क्या बनेगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब आपके पास इसके साथ इंटरसेक्शन लें, इनमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है देखिए जरा, कोई नहीं है, इनफ, तो आपके पास एम्प्टी सेट बन जाता है। सिमिलरली अब आपने राइट साइड ले लेनी है, उसमें देखें कि आपके पास पहले क्या है, ए इंटरसेक्शन बी देखना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए के कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, ये 3 है 5 है, 3 और 5। अब इसका इंटरसेक्शन आपने क्या करना है, सेट सी के साथ लेना है, इस सारे का, ये सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास क्या बनेंगे, इनमें देखें कॉमन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटू सेट सी। कोई कॉमन है, ये 3 और 5 है, इनमें 3 और 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी 5 है। ये वाला जो सेट है
ये एम्प्टी सेट बन गया, ये 1 रख लें और इसको 2 रख लें। अकॉर्डिंग टू 1 एंड 2 आपके पास ये प्रूव हो जाता है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये था आपके पास एसोसिएटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। इसी तरह आपने यूनियन वाला कर सकते हैं, इंटरसेक्शन वाला मैंने आपको करके बता दिया। कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में है और क्वेश्चंस हैं, फॉर प्रैक्टिस आपने वो भी कंप्लीट कर लेने। अब आ जाए हमारे पास थर्ड लॉ जो है वो न्यू लॉ है और वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसको देखते हैं। लॉस, ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या चीज है, यहां पर 2 लॉज हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, दूसरा आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। देखें फर्स्ट लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये किसके इक्वल है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये इसके इक्वल है। वेयर इफ ए बी एंड सी आर सेट्स, ये आपके पास सेट्स हैं, देन क्या चीज बनती है, तो ये क्या है, जब आपके पास यहां पर U हो तो इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो ये चीज आपने देखनी है। अब सेकंड वन इज, अगर आपके पास यहां पर इसकी जगह इंटरसेक्शन हो तो ये क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। यहां पर आपके पास ये चीज बन जाएगी। तो जब हम लोग इसको देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। आपने क्या चीज देखनी है, याद कहां से रखना है, अगर यहां पर यू है, यूनियन है, और यहां पर इंटरसेक्शन है, तो दूसरी साइड पे बिल्कुल आपने वैसे ही करना है जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग नंबर्स में करते हैं, कि पहले आपने इस ए को क्या करना है, ए का यूनियन ले लेना है बी के साथ, फिर ए का इंटरसेक्शन यूनियन करके ए का आपने बी के साथ यूनियन ले लिया, फिर इंटरसेक्शन करके ए का सी के साथ आपने यूनियन ले लिया। ये वही चीज की है, पहले ए का बी के साथ यूनियन, फिर ए का सी के साथ यूनियन। सिमिलरली ए है इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया, और यहां पर आपके पास फिर ए का इंटरसेक्शन आपने सी के साथ लिया, बिटवीन जो है ये ऑपरेटर्स डाल दिए। ये यहां से आपने याद रखने हैं। तो अब आप देखें, इनमें से एक मैं आपको बता देता हूं कि आपने किस तरह करना है, सेकंड आपने खुद करना है। इसी तरह की आपने एग्जांपल्स देख लेनी है बुक के ऊपर और फिर उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस कर लेने। देखिए आपके पास a इज इक्वल टू 1 2 3 5 और b जो है 3 5 6 7 8 और C जो है वो आपके पास क्या चीज बनती है, 2 4 6 8। ये 3 सेट्स हैं।
इनमें देखें, आप लेफ्ट साइड ले लें, मैं जो है फर्स्ट वाला प्रूफ कर देता हूं। आपने सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी लेना है। टेक लेफ्ट हैंड साइड, पहले क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या बनेगा, बी इंटरसेक्शन सी। इनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो ले लेने हैं, 6 और 8 कॉमन है, ये दोनों 6 एंड 8। अब क्या करना है, अब आपने लेफ्ट साइड ली थी, ए के साथ यूनियन ले लेना है इसका। ए के साथ जब आपने यूनियन लिया तो क्या चीज बनी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू, इसके साथ आपने यूनियन लिया ए का, ये इसमें कौन से एलिमेंट कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 5 6 और 8। अब आपने इसका नाम आप 1 रख लें, अब इसका नाम आपने ये राइट हैंड साइड ले लें। अब क्या बनेगा, पहले आप ए यूनियन बी ले लें। ए यूनियन बी में क्या चीज आएगी, ए यूनियन बी में ए ये वाला यूनियन बी, ये इसके साथ आप एलिमेंट ले लें, आपके पास आ जाएगा 1 2 3 5 6 7 8, ये एलिमेंट आ गए ए यूनियन बी। अब आपने क्या करना है, ए यूनियन सी ले लें, यहां से ए यूनियन सी। अब दोनों का जो आंसर आएगा उनका आपस में इंटरसेक्शन ले लें। ए का यूनियन आपने सी के साथ लेना है, 1 2 3 5 6 8, 1 2 3 5 6 8। जो कॉमन है वो वंस राइट कर दें, जो नॉन कॉमन है वो भी राइट कर दें, ये जब यूनियन लिया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये आपने जब लिया तो आपके पास क्या चीज बनी, इन दोनों में से कॉमन देखें कौन कौन से एलिमेंट है, ये 5 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 2 3 5 6 एंड 8, जो चीज कॉमन है। क्या ये आपके पास 1 एंड 2 जो दोनों इक्वेशंस बनती हैं ये सेम है या नहीं है, ये दोनों सेम है। सो यू हैव these equations equal to each other. So ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो प्रूव हो गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था, यहां पर देखें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, यह आपने देखा है, यह हमने प्रूफ कर दिया। इसी तरह आपने यह लॉ प्रूफ कर लेना है। अब आ जाए बुक की तरफ, वहां एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने बुक पर भी डिस्कस किया कि कॉमोटेटिव लॉ जो होता है वो ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इनका जस्ट आपने ऑर्डर चेंज कर देना है तो कॉमोटेटिव लॉ को वो सेटिस्फाई करते हैं। आपने गिवन क्वेश्चन में या एग्जांपल में आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट और फिर राइट हैंड साइड लेनी है, दोनों का आंसर सेम आ जाए तो आपका जो कॉमोटेटिव लॉ है वो प्रूव हो जाता है। इसी तरह इंटरसेक्शन में भी सेम प्रोसीजर करना है। अब देखें एग्जांपल है, एग्जांपल 6 है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू बी डी एफ, वेरीफाई कॉमोटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, वेरीफाई कॉमोटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों लॉज का आपको पता है, ये लॉज हैं दोनों, आपने इनको देखना है और उनको वेरीफाई करना है। हम लोग क्या करते हैं, एक के एलिमेंट ले लेते हैं, सेट बी के एलिमेंट ले लेते हैं सोल्यूशन में, कॉमोटेटिव लॉ को देखते हैं, इसको आपने वेरीफाई करना है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अब लेफ्ट साइड ली, उसको प्रूव किया तो आपके पास ये आंसर आया ए बी सी डी ए डी एफ। राइट साइड ली तो ये आंसर आया, दोनों साइडें इक्वल हैं, दोनों
तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया। सिमिलरली आपने इंटरसेक्शन का कर लेना है, दोनों में कौन से एलिमेंट कॉमन है, बी डी है, और बी इंटरसेक्शन ए में भी बी डी कॉमन आते हैं, तो ये भी इसका मतलब यहां पर प्रूव हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट, हमने देखना है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम लोग 3 सेट्स लेते हैं, यहां पर ए है, बी है और सी है। ये बिल्कुल वैसे जिस तरह मैंने आपको बोर्ड के ऊपर काम करना बताया है उसी तरह आपने यहां पर भी करना है। देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए का यूनियन लेते हैं बी यूनियन सी के कंबाइन यूनियन के साथ, फिर ए यूनियन बी को कंबाइन करते हैं और फिर सी के साथ यूनियन ले लेते हैं, तो दोनों आंसर इक्वल आते हैं। यहां पर भी आपने लेफ्ट साइड लेनी है, राइट के इक्वल प्रूव कर देना है। ओवर इंटरसेक्शन भी सेम प्रोसीजर आपने करना है। देखें एग्जांपल 7, सेट ए जो है वो ये है 1 2 3 4, बी जो है 0 2 4 6, सी जो है 0 4 5। अब आपने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ ओवर ऑफ एडिशन। इसी तरह इसके ऊपर आप इसको इंटरसेक्शन के ऊपर भी वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड ली, उसमें से बी यूनियन सी लिया, बी और बी सेट लिखा, सी लिखा और उनका यूनियन राइट कर दिया। फिर आपने इसका यूनियन ए के साथ ले लेना है, ए सेट राइट किया, बी यूनियन सी राइट किया, देन इनका कंबाइन कर दिया तो आपके पास ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाएगा। इसी तरह राइट साइड को लेना है, वो प्रूव करना है। राइट साइड का आंसर निकालेंगे, ये वाला आंसर और इक्वेशन 1 का आंसर दोनों सेम है, इसका मतलब है कि आपके पास है एसोसिएटिव लॉ जो है वो प्रूव हो गया, लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। प्रोसीजर वही है, किसी भी 2 सेट का आपने पहले यूनियन या इंटरसेक्शन ले लें, फिर बाकी जो आंसर आएगा उसका थर्ड के साथ आपने ले लेना होता है, जिस तरह ये रिमेंबर्स में दिया हुआ है। अब आ जाएं स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 8 की तरफ। सेट ए ये है, बी ये है और सी ये है। आपने इंटरसेक्शन करना है। पहले किसी भी 2 सेट्स का आप जिस तरह बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लें लेफ्ट साइड से, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया तो कॉमन एलिमेंट 4 आया। फिर आपने ए के साथ उसी का इंटरसेक्शन लिया तो फिर कॉमन एलिमेंट 4 आया। अब आपने राइट साइड ली, राइट साइड के साथ पहले ए और बी का इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास 2 और 4 आया। फिर आपने ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास 4 आ गया। अब आपने इन दोनों इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को आपने कंपेयर किया, दोनों के आंसर सेम है, तो इसका मतलब है दोनों साइडें इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। अब स्टूडेंट्स आ जाए नेक्स्ट पेज पे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ये हमारे पास बिल्कुल नए हैं, जिस तरह मैंने आपको बोर्ड पे भी बताया कि हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम लोग क्या करते थे, ए है उसको मल्टीप्लाई कर देते थे बी प्लस सी के साथ। क्या करते थे, पहले ए को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए को इसके साथ, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। अब इसी तरह हम लोगों ने यहां पर काम करना है। ए बी सी सेट है, 3 सेट्स हैं, देन अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन सेट्स वी हैव ए यूनियन बी, ए का बी के साथ यूनियन लेंगे, फिर ए का सी के साथ यूनियन ले लेंगे, दैट्स इट। दरमियान में ऑपरेटर इंटरसेक्शन का आ जाएगा जो ये आया हुआ है। देखिए जरा एग्जांपल नंबर 9 की तरफ आए। इफ a इज इक्वल टू 135, b इज इक्वल टू 057, c इज इक्वल टू 345। जब आपके पास ये चीज आ जाएगी, इसके ऊपर आपने वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, पहले b इंटरसेक्शन c लें, फिर a के साथ उसका यूनियन ले लें, ये यहां पर लिया हुआ है, इसको आप इक्वेशन 1 दे दें नाम, और राइट साइड ले लें, राइट साइड में a यूनियन b ले लें, फिर a यूनियन c ले लें, दोनों के जो आंसर्स आएंगे उनका इंटरसेक्शन ले लें। a यूनियन b लिया, ये आ गया, a यूनियन c लिया तो आपके पास ये आ गया, और इसके बाद आपने दोनों जो आंसर्स आए थे ये वाला और ये वाला, इनका आपने इंटरसेक्शन ले लिया, इसका और इसका, कॉमन एलिमेंट 1 3 5 आ गए। अब आपने कंपेयर करना है इक्वेशन 1 के साथ, क्या ये दोनों सेम है? अगर सेम है तो आपका लॉ प्रूव हो जाता है। तो यस ये सेम है, तो इसका मतलब है ये आपके पास है प्रूव हो गया। आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सिमिलरली आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन फाइंड कर लेना है।
क्या है, यहां पर u की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहां पर इंटरसेक्शन की जगह u आ जाएगा, सिर्फ सिंबल चेंज होनी है या ऑपरेटर चेंज होंगे। देखें a इंटरसेक्शन b यूनियन c, a का इंटरसेक्शन c b के साथ ले लें, फिर a का इंटरसेक्शन c के साथ ले लें, दोनों का बाद में यूनियन ले लेंगे, तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बन जाएगा। अब एग्जांपल की तरफ आए, देखिए जरा एग्जांपल 10, इफ a इज इक्वल टू दिस वन, b इज इक्वल टू दिस वन, c इज इक्वल टू दिस वन, हमने क्या करना है स्टेटमेंट में, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन इज, देखें ये है a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। अब देखें लेफ्ट साइड ले लें, b यूनियन c फाइंड करें सबसे पहले, वो फाइंड किया तो आपके पास ये आंसर आया 2, 6, 12, 18। यूनियन का पता है आपको कैसे फाइंड करते हैं, फिर आपने जो आंसर आया ये वाला, इसके साथ a के साथ इंटरसेक्शन ले लें, इसका a के साथ इंटरसेक्शन लिया तो आपके पास 12 आ गया, ये हमने इसको 1 का नेम दे दिया। राइट हैंड साइड ली, उसमें देखें a इंटरसेक्शन पहले लिया, फिर a इंटरसेक्शन c लिया, और उसके बाद a इंटरसेक्शन b, फिर आपने a इंटरसेक्शन c लिया, और देन आपने क्या किया कि जो दोनों का आंसर आया उनका यूनियन कर दिया, तो आपके पास ये आ गया। इस टाइम पे 12 आता है, और ये 12 दोनों इक्वल है, सो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है ये वाला भी प्रूव हो गया। स्टूडेंट्स आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। ये काम जो है एक्सरसाइज 1B, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करने हैं, करने के बाद आपने अपने टीचर को चेक करवाने हैं। गिवन दैट u इज इक्वल टू आपके पास ये है, x ये है, y ये है, तो आपने क्या फाइंड करना है, ये कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, इनका इंटरसेक्शन लेने के बाद फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर आपने ये सारी चीजें फाइंड करनी है। कॉम्प्लीमेंट का पता है x जो होगा वो u माइनस एक्स आ जाएगा, ये आपको पता है, u में से ये एलिमेंट माइनस कर दें x के। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वेरिफिकेशन के लिए है, आपके पास सेट गिवन है और उसमें से आपने ये चीज लॉज प्रूव करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही है, आपने ये लॉज प्रूव करने हैं, सेट्स आपके पास गिवन है x y z, आपने जो है एसोसिएटिव लॉज प्रूव करने हैं, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है पहले, फिर आपने राइट साइड लेनी है, प्रूव कर देना है 1 by 1। 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपने कंप्लीट करना है। a जो है आपके पास PQRS है, b जो है RST है, c इज इक्वल टू ACT है। आपने शो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, दोनों जो आपने ऊपर स्टडी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, गिवन दैट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, 1 एंड c इज इक्वल टू दिस वन, शो दैट a इंटरसेक्शन b यूनियन c इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। सिमिलरली आपने नेक्स्ट जो है पार्ट 2 भी इसी तरह प्रूव कर देना है। ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर सारा काम कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को चेक करवाना है, और वो नोटबुक अपनी चेक करवानी है आपने। स्टूडेंट्स अब आ जाए समर पैक की तरफ, वहां से आपने कुछ प्रैक्टिस करनी है। समर पैक का काम आपने बुक के ऊपर ही करना है अपनी। यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करें दोनों का, क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट 1 में। इसमें आपने क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन प्रूव करना है। ये क्या बनेगा, a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, ये आपको पता है। सिमिलरली a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b इंटरसेक्शन a, ये आपने दोनों लॉज प्रूव करने हैं पार्ट 2 में। पहले इनको टेबुलर फॉर्म में राइट करेंगे, फिर इनको प्रूव कर देंगे। पार्ट 3 में आपने एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है। एसोसिएटिव लॉ का आपको पता है, a यूनियन b यूनियन c, a यूनियन b यूनियन c, इस तरह आपने प्रूव कर देना है। सिमिलरली आपने इंटरसेक्शन के लिए प्रूव कर देना है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन के लिए ही आपने कंप्लीट करना है इसको। अब आ जाएं नेक्स्ट पेज की तरफ। 6 वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ये 4th पार्ट है, ये आपने कंप्लीट करना है। ये क्या है, f है, f इंटरसेक्शन g
इंटरसेक्शन एज इक्वल आ जाएगा F इंटरसेक्शन G इंटरसेक्शन एच। ये आपके पास बन गया। ये आपने कंप्लीट करना है इसी तरह, ये इसमें से। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। x ये है, y ये है एंड z ये है। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसमें आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन प्रूव करना है। ये आपके पास लॉज दिए हुए हैं, इन लॉज को देखें और ये प्रूव करें। प्रूव करने का मेथड मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी लॉ को प्रूव करना है। ये भी आपने अपनी बुक के ऊपर काम कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, जरा थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमने वेरीफाई किया कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉज विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी वेरीफाई करना सीख लिया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी जगह पे किसी पॉइंट की समझ नहीं आई, यू कैन राइट अस at mathematics@theratefkentuckpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we will see in our next class. Allah Hafiz.